यहाँ पर जिया क्या कर रही है? टीवी देख रही है। यहाँ पर बर्तन धो रही है और रेनिल कहाँ पर चढ़। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने फैमिली के साथ एकदम मजे में होंगे। अभी सुबह का टाइम है और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। इरिस ब्रेकफास्ट ये सब करके वो जॉब पर चले गए हैं और मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो अभी अभी जगे थे तो वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज पोहे बनाए थे जो काफ़ी अच्छे बने थे। मैंने शायद पहले इसकी रेसिपी शेयर की हुई है मेरे ब्लॉग में, तो इसलिए मैंने दोबारा से वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की है। तो अभी मेरे है ना बहुत सारे काम है जो मैं करने वाली हूँ। अभी मेरा लंच प्रिपेयर करना भी बाकी है, तो आज घर का पूरा काम मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जो मेरे दोनों बच्चों को संभालने के लिए आ रही थी कृष्णा, जो आप लोगों को पता है, तो वो 8 दिन की छुट्टी पर गई हुई है। उनके मामा के यहाँ कोई शादी के ऐसा कुछ था तो वो वहाँ पर गई है, तो 8 दिन तक वो आने वाली नहीं है। और जो हमारे बर्तन मांजने वाले मौसी आ रहे थे तो वो भी 4 दिन की छुट्टी पर गए हुए हैं। तो सभी घर के जो काम है वो मेरे पर आते हैं, तो मुझे इस घर के सारे काम करने हैं। और आप सभी को पता है कि मेरे पैर में दिक्कत है, तो धीरे धीरे करके एक काम करना है, फिर रेस्ट करना है, फिर दूसरा काम करना है, फिर से रेस्ट कर लेना है। तो ऐसे करके मुझे घर के सारे काम फिनिश करने हैं और साथ ही में मुझे दोनों बच्चों को भी संभालना है। तो देखते हैं कि दोनों बच्चों के साथ मैं मेरे घर का पूरा काम कैसे करती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने पोहे बनाए थे तो वो थोड़े से बचे थे, तो उसको मैं छोटे से बर्तन में निकाल दूंगी, तो दोनों बच्चों को जब भी खाना हो तब वो खा सकते हैं। और यहाँ पर किचन का हाल देखो, सब इधर उधर सभी बर्तन और ये सभी चीज़ें पड़ी हुई है। और यहाँ पर मैंने आटा गूंदने के लिए निकाल दिया है और यहाँ पर थोड़े से बर्तन बचे हैं घिसने में, तो वो मैं घिस दूंगी। और यहाँ पे जो घिसे हुए बर्तन हैं उसको मुझे उसकी जगह पे सेट करना है, तो ये सारा मुझे टाइडी अप करना है, वो मैं धीरे धीरे करके कर दूंगी। लेकिन अभी मैं आपको पूरे घर का हाल बता रही हूँ। और ये देखो कि ये जो पुराने स्टाइल में गांव में जो झूला बच्चों के लिए बांधा जाता था ना, तो वो मुझे बांधने की ज़रूरत पड़ी है क्योंकि मेरे घर में 2 झूले थे, तो एक मेरी जेठानी का था और दूसरा मेरी मम्मी के नेबर का था। तो दोनों के यहाँ बचे हुए हैं, तो दोनों झूले वो अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं। और यहाँ पर रेनिल वैसे जिद नहीं करता है, उसको हैबिट नहीं है, लेकिन दोपहर को उसको झूला नहीं मिले ना तो वो सोता ही नहीं है। और उसकी वजह से वो है ना वो बहुत ही चिड़चिड़ा हो जाता है उसकी नींद पूरी न होने की वजह से। तो मैंने सोचा ऐसे मैं झूला टांग दूंगी तो वो अच्छे से सो जाएगा और उसकी नींद पूरी होगी ना तो फिर मुझे और हम दोनों को ही परेशानी नहीं होगी, इसलिए मुझे झूला बांधना पड़ा। वैसे जिया भी बड़ी हो गई है, उसको भी झूला तो नहीं चाहिए, लेकिन रेनिल सोता है तो फिर उसको भी झूला चाहिए ही चाहिए। तो बाद में मेरे पापा के यहाँ से मैंने दूसरा झूला मंगवा दिया था, तो 2 झूले तो मुझे रखने ही पड़ते हैं। वैसे 1 साल की दोनों बच्चों में गैप है, लेकिन मुझे ट्विंस की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। जो भी चीज़ लानी हो वो 2 लानी पड़ेगी। जो भी करो आप एक बच्चे के लिए वो दोनों बच्चों के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे को मैं झूले में सुलाऊंगी तो जो दूसरा बच्चा होगा वो भी जिद करने लगेगा कि मुझे भी। यहाँ पर जिया क्या कर रही है? टीवी देख रही है। रेनिल भी अपना अपना ब्रेकफास्ट करके टीवी देख रहा है। टीवी में ये लोग डायनारोमा ही देखते रहते हैं। और आप पूरे घर का हाल देखिए कैसा मैसी हो रहा है, तो ये सब मुझे अभी समेटना है। मैं काम ही कर रही थी कि जिया और रेनिल दोनों जिद करने लगे कि नहीं मम्मा आप मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके उन दोनों के ही नाखून बड़े हो रहे थे तो वो काट दूँ। तो यहाँ पर मैं बैठकर दोनों के ही नाखून काट रही हूँ। और जिया है ना, वैसे रेनिल को तो बहुत ही अच्छा लगता है नाखून कटवाने में, उसको हेयर में मसाज करो और कुछ भी ऐसा कुछ करो ना तो रेनिल को बहुत मज़ा आता है। लेकिन जिया है ना वो बहुत ही जिद्दी है, वो बहुत ही परेशान करती है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो उसको हेयर ऑयल भी डालना पसंद नहीं है, उसको नाखून कटवाना पसंद नहीं है।
तो यहाँ पे मैं फोर्सफुली उसको नाखून ही काट रही थी उसका। दोनों बच्चों के नाखून काटने के बाद मैं वापस से किचन में चली गई और वहाँ पर जो भी काम था वो सब मैं करने लगी। तो सबसे पहले तो मुझे लंच ही प्रिपेयर करना था, क्योंकि लंच प्रिपेयर कर देती हूँ ना पहले, तो बाद में मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि बच्चों को जब भी भूख लगे ना तब मैं उसको चपाती बनाकर दे देती हूँ। तो लेकिन वही बाकी रहे ना तो फिर बनाने में और ये सब में प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चों को भूख लगी होती है तो मैं ऐसे इंस्टेंट में उनको कुछ दे नहीं पाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्जी रेडी हो गई है और आटा भी मैंने गूंथ के रख दिया है। और इधर देखो रेनिल वो प्लेटफॉर्म भी चढ़ा रहता है। मैं यहाँ पर किचन में होती हूँ ना तो उसको प्लेटफॉर्म पे रख के ही मैं सभी काम करती हूँ। और उसको मैंने बहला फुसला कर लिविंग रूम में रख दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर बर्तन को उसकी जगह पे रखने के लिए आ गई। तो फटाफट से मैं ये सभी बर्तन उसकी जगह पे मैं रख दूँगी और जो बाद में थोड़े से बर्तन बचे हैं उसको मैं घिस दूँगी। वैसे सभी साथ में रखकर मैं घिस देती, लेकिन मैं बहुत देर तक खड़ी नहीं रह सकती हूँ, इसलिए जैसे थोड़े थोड़े बर्तन होते जाते हैं वैसे वैसे मैं बर्तनों को मतलब कि घिस देती हूँ। तो मुझे ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रहना पड़ेगा और बर्तन भी मेरे घिसते ही जाएंगे। तो ऐसे में काम करूँ ना तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन सारे बर्तन मैं इकट्ठे करके सभी घिसने बैठूंगी ना तो फिर मुझे दिक्कत आएगी। और चेयर है तो चेयर पर बैठकर भी करती हूँ, लेकिन उस पर भी ज़्यादा देर मैं नहीं बैठ सकती हूँ, इस वजह से मैं ऐसे ही काम करती। बर्तनों को मैंने उसकी जगह पे रख दिया है और अभी मैं सारे घर में से झाड़ू निकाल दूंगी। और ये देखो कि मैंने मेरे पापा के घर से जो झूला मंगवाया था वो मैंने अभी बेडरूम में रख दिया है। अभी जिया को सोना हो या रनील को सोना हो, दोनों बच्चे सो सकते हैं। तो एक तो जो मैंने टांगा था ऊपर वही वाला, और दूसरा ये तो हमारे यहाँ 2 झूले हो गए हैं। तो मैं घर में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो जितनी भी परफेक्ट जगह पे रखूँ ना फिर भी रहती ही नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे हैं ना यहाँ से उधर उधर से यहाँ ऐसा सब कुछ करते ही रहते हैं। तो मैं पूरा दिन यही ठीक करने में मेरा पूरा दिन गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू निकाल कर बाद में मैं पोछा लगा दूंगी। तो पोछा में जो खड़ा वाला आता है ना, घाला का है मेरे पास, तो वो भी बहुत ही अच्छा है, तो उससे मैं पोछा लगाती हूँ। तो उससे जो कॉर्नर वो ट्रायंगल शेप में आता है, तो उस वजह से जो कॉर्नर ये सब होते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं और मुझे भी ये पोछा लगाने में दिक्कत नहीं आती है। तो अभी फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है ना तो उस वजह से आपका काम थोड़ा सा तो आसान हो ही गया है, वरना पहले नीचे बैठकर पोछा लगाया जाता था तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और मेरे जैसा जो पैर का प्रॉब्लम हो ना तो वो तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकता। तो ऐसे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, फैसिलिटीज़ ऐसी आ गई है ना, तो उससे आपका जो जीवन है, आपकी लाइफ एकदम सरल बनती जा रही है। यहाँ पर देखो जो कबूतर है ना, जो हमारा मीटर बॉक्स है ना, उसके ऊपर उसने घर करा है, तो वहाँ से वो पूरा दिन ऐसे कचरा नीचे डालते ही रहते हैं। उसने वहाँ पर घोंसला बनाया था और मैंने ऐसे जो आता है ना कबूतर वहाँ पर बैठे नहीं, तो उसके लिए ऐसा मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, लेकिन इसका भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो है ना अपनी चात से वो निकाल ही देता है। और जगह बना कर देखो, आप देख ही सकते हो, ऊपर उसने घोंसला बना दिया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखता है कबूतर। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बाद में ना वो टाइल्स भी आपकी जो है ना वो ख़राब होने लगती है। लेकिन उसने वहाँ पर एग रख दिया है तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। वैसे अभी 1 बजे हैं, तो 1 बजे गिरीश लंच करने के लिए घर पर आते हैं। तो गिरीश आ गए हैं तो मैं उनके लिए चपाती बना रही हूँ, तो वो लंच कर देंगे। उसके बाद मैं किचन प्लेटफॉर्म और ये सब साफ़ कर दूँगी। मेरा पूरा दिन ऐसे ही काम में बीत जाता है। अभी 1 बजे तो गिरीश आते हैं, 1 से 3 बजे तक उनका ब्रेक टाइम होता है, तो 3 बजे उनके लिए चाय बनाओ और ये सब करके वो जाते हैं। तो उसके बाद जो थोड़े से बर्तन ये सब होता है तो वो मैं क्लीन करती हूँ। इतने में बच्चे हैं ना वो थोड़ी देर सोते हैं, तो उतने टाइम में उनको जगने का टाइम हो जाता है, तो उनके लिए नाश्ता बनाओ और ये सब, तो उसमें 5 साढ़े 5 बज जाते हैं। और उसके बाद मुझे शाम की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो अभी बातें करते करते 3 बज गए हैं और अभी आप देखो 2 दिन से ऐसा वेदर है ना, एकदम क्लाउडी वेदर है, तो उससे अभी समर चल रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसकी वजह से गर्मी नहीं लग रही है।
देख सकते हो कि ये दोपहर का टाइम है 3 बजे। तो कितना अच्छा वेदर है बाहर, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी मैं फिर से बर्तन घिसने के लिए आ गई। तो आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन हैं। गिरीश के लिए चपाती बनाने के बाद मैंने प्लेटफॉर्म तो क्लीन कर दिया था, लेकिन थोड़े से बर्तन थे तो वो मैंने रहने दिए थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन को मांजूंगी। लेकिन ऐसा करके यहाँ पर बहुत सारे बर्तन हो गए और यहाँ पर मैं चेयर पे बैठ के बर्तन ही धो रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ रेनिल भी है, वो भी जग गया था। जिया अभी सो रही है। तो रेनिल को मैंने किचन प्लेटफॉर्म पे जो विंडो है ना वहाँ पर बिठाया है। तो उसके बाद उसके साथ बातचीत करती जा रही हूँ और बर्तन भी घिसती जा रही हूँ। तो ऐसे करके मेरे दोनों भी काम होते रहते हैं कि बच्चे को संभालना भी हो जाता है और बर्तन का जो काम है वो भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेनिल कहाँ पर चल रहा है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अभी वो बड़ा हो रहा है ना जैसे जैसे, तो वैसे बड़ा होते ही वो नॉटी होता जा रहा है। तो हम उसको जो भी बोले ना तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता है, और जो हम ना बोले ना वही उसको पहले करना होता है। तो यहाँ पर मैं उसको वही समझा रही थी कि बेटा ऊपर मत चढ़ो वरना गिर जाओगे। लेकिन यहाँ पर आप उसके एक्सप्रेशन देख सकते हो कैसे एक्सप्रेशन दे रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं मानता है कि रेनिल थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, थ्रो करो जियो। जिलो तू भी आई जा, नजीक आई जा। शाम होते ही मैंने दोनों बच्चों को थोड़ी देर चाय नाश्ता ये सब करके बाहर निकाला था। तो वो यहाँ पर खेल रहे थे। हमारी सोसाइटी में थोड़े से और भी बच्चे हैं तो वो भी आ रहे थे। तो सभी उस वहाँ पर हाइड एंड सीक और ये सब खेल रहे थे। उसके बाद गिरीश घर पर आए और हम लोग हैं ना जो वेजिटेबल और थोड़ी सी ग्रोसरी भी लेनी थी तो उसके लिए रिलायंस मार्ट में आए थे। तो यहाँ पर सामने फ्रेंड्स भी है। यहाँ पर बैठना भी काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। तो हम रिलायंस मार्ट में जाएंगे तो वहाँ से हम बहुत सारी वेजिटेबल्स और जो थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।